एक बार एक गरीब मछुआरा था। नदी से मछलियां पकड़कर किसी तरह से अपना गुजारा करता था। इस मछुआरे का एक अजीब नियम था। वो रोज 5 बार से ज्यादा जाल नदी में नहीं डालता था। इससे वो जितनी भी मछलियां पकड़ता था वो उसी में संतुष्ट रहता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ। वाह, आज का मौसम तो बहुत अच्छा है। लगता है आज बहुत सारी मछलियां पकड़ पाऊंगा। उसके बाद वो मछलियां बाजार में बेचकर जो कुछ भी मिलेगा उससे मेरा काफी दिनों तक गुजारा हो जाएगा। आइया! देखता हूँ जाल में कितनी मछलियां फंसी हैं। अरे बाप रे बाप, बहुत भारी लग रहा है ये तो। लगता है पहली बार में ही बहुत सारी मछलियां पकड़ में आ गई हैं। क्या बात है, जोर लगाकर खींचना पड़ेगा। अरे बाप रे, शाबाश, अरे जोर से खींचो। ये क्या? ये तो पेड़ की सूखी टहनी है। अरे दांत तेरे की। चलो कोई बात नहीं, पहली बार में जो हुआ सो हुआ। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो फिर से कोशिश करता हूँ। बहुत सी आशाएं लेकर पानी में जाल डाला है। इस बार जरूर मेरे नसीब खुलेंगे। अरे बाप रे, ये तो पिछली बार से भी ज्यादा भारी है। अरे ये तो इस बार तो मैंने बड़ी आशा से जाल फेंका था। इस बार भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। फिर भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। 5 बार में से 2 ही बार बात बनी, फिर भी एक छोटी सी मछली ही मिली। ऊपर वाले ने आज मेरे बारे में क्या सोचा है क्या पता, पर इस बार तो जाल बहुत भारी लग रहा है। अरे ये तो बहुत भारी लग रहा है। अरे बाप रे बाप, जाल खींचकर निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो मिट्टी का एक बड़ा सा घड़ा है। जरा उलट पुलट कर देखता हूँ क्या है इसके अंदर। अरे ये तो घड़े के भीतर मोहरे वोहरे कुछ नहीं है, सिर्फ सड़ी हुई मिट्टी पड़ी है। आज मैं बाजार में क्या जाकर बेचूंगा? वहाँ घर में मेरे बच्चे मेरी राह ताक रहे होंगे। चावल दाल खरीद कर ले जाऊंगा, तभी तो घर में चूल्हा जलेगा। एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। एक बार और देखता हूँ इस बार मेरी किस्मत में क्या है। इस बार जरूर खाली हाथ नहीं लौटूंगा। ऊपर वाले, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जाल के साथ तो बहुत सारे कांच के टुकड़े ऊपर आ गए हैं और साथ में टूटा फूटा घड़ा भी। 4 बार जाल डाल चुका हूँ, पर लगता है आज मेरे नसीब में कुछ भी नहीं है। आज पता नहीं आज ऊपर वाले की क्या मर्जी है। फिर भी हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा ना। हिम्मत हारने से नहीं चलेगा। एक और बार कोशिश करके देखता हूँ। ये आखिरी बार है। देखता हूँ इस बार मुझे क्या मिलता है। किंतु ये क्या? ये क्या? जाल को तो मैं बिल्कुल भी नहीं खींच पा रहा हूँ। जरूर किसी पत्थर में मेरा जाल जाकर फंस गया है। लगता है जाल को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अरे ये क्या है? इस बार तो तांबे का कलश बाहर आया है। इसके मुंह के ढक्कन पर कुछ आकार बना हुआ है। इस पर भी कुछ खुदाई की गई है। इसको देखकर तो लगता है ये किसी महान राजा का कलश है। जरूर इसके अंदर कीमती रत्न होंगे। चलो आज ऊपर वाले को मुझ पर दया तो आई। अब मेरा अभाव खत्म हो जाएगा। पर इसके अंदर कुछ है या नहीं ये तो अभी तक पता ही नहीं चल पाया है। अगर हीरे जवाहरात होते तो मुझे आवाज तो आती। इसे खोल कर देखता हूँ।
ऊपर वाले को छोड़कर मैं दुनिया में किसी की परवाह नहीं करता। बताइए मेरे आका, क्या हुक्म है? आज से मैं आपका गुलाम हूँ। बस मुझे जान से मत मारिएगा। मैं कभी भी आपके आज्ञा की अवहेलना नहीं करूँगा। शक्तिमान दैत्य, मैं देवताओं का दूत नहीं हूँ। मैं तो एक मामूली सा मछुआरा हूँ। मैं कुछ नहीं जानता। अरे बाप रे, कितने भयंकर हो तुम। अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लगता है आपने ही मुझे मुक्ति दी है। मैंने ही तुम्हें मुक्ति दी है। वही जो मुक्ति तुमने बोला वही दी है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर तो अब आपको मरना पड़ेगा। क्या कहा? मैंने तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि इस कलश में बंदी थे तुम। मैंने तुम्हारी तकलीफ दूर की है, तुम्हें मुक्ति दी है। फिर मुझे क्यों मारना चाहते हो? बताओ। तो फिर सुनिए, बहुत दिनों पहले अपनी ताकत के अहंकार में मैंने देवताओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी, पर उस युद्ध में हार जाने के बाद देवताओं ने मुझे एक तांबे के कलश में बंद करके उस कलश को समुद्र के पानी में फेंक दिया और कहा कि जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिल जाती उतने दिनों तक मुझे अपने अपराधों के लिए ऊपर वाले से क्षमा मांगते रहना होगा। और तभी से मैं इस कलश के अंदर कैद हूँ। और मैंने पता नहीं किस दुर्बुद्धि के कारण इस कलश का मुंह खोल दिया। के भीतर मेरा जीवन बहुत ही कष्टों से कट रहा था। एक दिन मैंने कसम खाई कि 500 वर्षों के भीतर जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं बहुत सारे रत्न देकर खुश कर दूंगा। हाँ, तो मैंने ही तुम्हें मुक्त किया है। वो सारे रत्न मुझे दे दो तुम। लेकिन 500 वर्ष बीत गए पर मुझे किसी ने आजाद नहीं किया। अरे बाप रे, तुम 500 वर्षों से इसी में थे? उसके बाद सोचा जो मुझे 1000 वर्षों में मुक्ति देगा उसे मैं उसके इच्छा अनुसार 3 वरदान दूंगा। दो फिर 3 वरदान मुझे दो। मैंने ही तो तुम्हें मुक्ति दिलाई है, अब मैं ही हूँ वो। लेकिन उसके बाद वो 1000 वर्ष भी बीत गए, किसी ने आजाद नहीं किया। इसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। क्रोध से, अपमान से मैंने तय किया कि जो मुझे इस बंधन से मुक्त करेगा उस दुष्ट को मैं जान से मार डालूंगा। अरे मर गया, मैं तो मर गया। ये क्या किया मैंने? मैं तो गया काम से। हाँ, अब तुमने मुझे मुक्ति दी है, इसलिए अब मैं तुम्हें मारूंगा। अरे बाप रे, लगता है आज मेरे प्राण चले ही जाएंगे। पर बचने के लिए एक आखिरी कोशिश तो मुझे करनी ही पड़ेगी। ऊपर वाले ने इसे ज्यादा शक्ति दी है, देखता हूँ क्या इसकी बुद्धि भी मेरी जितनी तीव्र है या नहीं। सुनो, बोलो जल्दी बोलो। अरे बोलो। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? अरे दैत्य भाई, वो क्या है कि अब तो मुझे मरना ही पड़ेगा, पर मरने से पहले मेरा एक संदेह है, बस वो मिटा दो ताकि मरने के बाद मुझे कोई दुख ना रहे। आखिर कैसा संदेह? यही कि इतना बड़ा शरीर लेकर तुम इतने छोटे से कलश में आए कैसे? मुझे तो लगा तुम झूठ कह रहे हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम इसके अंदर आए। मैं झूठा हूँ? क्या मैं इस कलश के अंदर नहीं रह सकता हूँ? रुको, मैं फिर इस कलश के भीतर घुसकर मैं अभी साबित कर देता हूँ। हाँ, साबित करो, तभी तो मुझे विश्वास होगा। अरे छोड़ो।